Alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are learning about Unit 3, page number 43, 5th class, English subject, one thing at a time. Listen, read aloud and learn and recite the poem. नज़्म सुनिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, सीखिए और पेश कीजिए. Work while you work, play while you play. To be useful and happy, that is the way. All that you do with your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well. It's a very good rule, as many can tell. Moments should never be trifled away. So work while you work and play while you play. M.A. Stoddart. तो बच्चों देखो, ये एक नज़म है. इसके जो पोएट है, इसके जो शायर है वो M.A. स्टोडार्ट. तो इसमें काम के बारे में ये नज़म में बताया गया है. हमें पेज नंबर 43, वन थिंग एट अ टाइम पढ़ेंगे. वन थिंग एट अ टाइम का मतलब होता है एक वक्त में एक ही काम करना है. वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. इसका मतलब है बच्चों, जब तुम काम करते हो तो काम ही करो, और जब तुम खेलते हो तो तभी खेला ही करो. टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे. तो देखो, ये पोएम में पोएट क्या कह रहे हैं. वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. जब आप काम करते हो तभी काम ही करो, और जब खेल खेलते हो तभी खेल ही खेलना है आपको. टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे. तरीका, जो रास्ता है ये कैसा है, खुश रहने का भी है और यूज़फुल है. मतलब इसका कोई तो भी काम बनता है ये चीज़ करने से. जैसे कि हम काम के वक्त जब काम करेंगे तो हम खुशी से करेंगे, जब खेलेंगे तो हम खुशी से खेलेंगे, है ना. फिर ऑल दैट यू डू विथ योर माइट. और जब तुम कोई भी काम करते हो तो वो कैसे करना है, आपको दिल से करना है, शिद्दत से भी करना है, और योर माइट यानी दिल से करना है उसको. थिंग्स डन बाय हल्स आर नेवर डन राइट. जब आप काम करते हो आधे अधूरे तो वो सही नहीं होते हैं. हल्स यानी आधे अधूरे काम करना. जो भी आप काम करते हो दिल से करना है और पूरा करना है. आधे अधूरे करे तो नेवर डन राइट, वो कभी अच्छे सीधे नहीं होते हैं, सही नहीं होते काम. वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल. एक ही आप काम करो एक वक्त में, लेकिन वो कैसे करना है आपको, डन वेल करना है, यानी अच्छे से करना है आपको. एक वक्त में एक ही काम करना है, लेकिन वो कैसे करना है, हमें वेल करना है. डन वेल यानी अच्छे से करना है. इट इज़ अ वेरी गुड रूल, एज मेनी कैन टेल. और ये क्या है, बहुत अच्छा रूल है. रूल यानी उसूल, यानी एक अच्छा तरीका है, उसूल है. एज मेनी कैन टेल, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि एक वक्त में एक ही काम करना है. ये एक अच्छा रूल है बच्चों. मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफेड अवे. मोमेंट्स यानी लम्हे होते हैं. हमें लम्हों को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. ट्रिफ्लाइट या अवे यानी ज़ाया करना. तो हमें जो भी वक्त मिलता है, मोमेंट मिलता है, हमें वो काम सीधे से करना है, सही वक्त पर करना है, एक वक्त में एक ही काम करना है. और हमारे पास जो मोमेंट्स लम्हे हैं वो हमें ज़ाया नहीं करना है. सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. तो आपको क्या करना है, काम के वक्त काम करना है और खेलने के वक्त खेल खेलना है. खेल जब हम खेलते हैं तो सिर्फ हमें खेल ही खेलना है, दूसरा काम नहीं करना है. अभी नेक्स्ट देखो. लिसन टू द वर्ड केयरफुली फ्रॉम द पोएम, फाइंड अदर वर्ड दैट राइम्स विथ इट. तो बच्चों आपको अभी राइम्स देखना है. यहाँ पर लफ्ज़ों को गौर से सुनिए, इनसे हम
आहंग दीगर अल्फाज से तलाश कीजिए। प्ले का क्या आएगा? प्ले का वे आएगा, और माइट का राइट आएगा, वेल का टेल आएगा, यू का आएगा डू, यू का डू आएगा। फिर उसके बाद में वन का आएगा डन, वन का डन आएगा, और शुड का गुड आएगा। तो ऐसे करके हमें क्या लिखना है? राइम्स लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। हम अल्फाज की जोड़ियाँ लिखिए। अभी ये आपको जो जितने भी मैंने बताई हूँ लफ्ज़ों को, ये जो राइमिंग वर्ड्स, वो आपको लाइन से जोड़ी बनाकर लिखना है। जैसे कि प्ले है, प्ले का आएगा वे, माइट का आएगा राइट, ऐसे जोड़ी बनाकर लिखना है। फिर यू हैव लर्न फ्रॉम 4 ऑफ दिस लाइन इन माई इंग्लिश बुक फॉर फाइंड देम। इस नज़म के 4 मिसरे आप माई इंग्लिश बुक 4 में सीख चुके हैं, इन्हें तलाश कीजिए। अभी जो है आपने यहाँ पर ये माई इंग्लिश बुक 4 में जो नज़्म पढ़े हैं, तो उसमें से आपको 4 लाइन क्या करना है? ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे 4 लाइन कौन से है? हमने पढ़ चुके हैं पहले। 1 थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज़ अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इंग्लिश बुक 4 में, 4th क्लास की बुक पिछले साल की, उसमें हमने पढ़ चुके हैं। ये 5th क्लास की अपनी बुक है ना। फिर आगे देखो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। झेल के सवालों के एक लफ्ज में जवाब दीजिए। व्हाट शुड यू डू वाइल यू वर्क। अभी आपको क्या करना है? ये सवालों के जवाब एक लफ्ज में ही हमें देना है, जवाब देना है, एक वर्ड में, एक लफ्ज में। व्हाट शुड यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाइल यू वर्क, जब तुम काम करते हो तो तुम क्या करते हो? इसका जवाब है बच्चों वर्क व्हाइल यू वर्क, है ना। जब हम काम करते हैं तो काम ही हमें करना है। व्हाट यू डू व्हाइल यू वर्क, तो हमें वर्क व्हाइल यू वर्क, तो जब हम काम करते हैं तो हमें काम ही करना होता है। व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू स्टडी, तो स्टडी व्हाइल यू स्टडी, जब तुम पढ़ाई करते हो तभी हमें पढ़ाई करना है। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू प्ले, प्ले व्हाइल यू प्ले, जब हम खेलते हैं तो हमें खेलना ही होता है। व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू ईट, तो ईट व्हाइल यू ईट, ऐसे आएगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ही खाना है, मतलब हमें एक वक्त में एक ही काम करना है बच्चों। फिर नंबर 5 देखो, यूज ए एंड बी ईच टू प्रिपेयर 5 क्वेश्चन फॉर योर फ्रेंड्स, नोट डाउन देयर आंसर। अपने दोस्त सहेली के लिए ए और बी का इस्तेमाल करके हर एक से 5 सवालात बनाइए, इनके जवाब लिखिए। when do you dash, how long do you, तो यहाँ पर जो है कुछ सवालात है, उसके हमें जवाब देना है। ए और